नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी पहले कई वीडियो में संस्कृत के बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसी से संबंधित हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, इस महाकाव्य लक्षण के प्रस्तोता आचार्य हैं। तो इस महाकाव्य लक्षण के प्रस्तोता आचार्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आचार्य दंडी, विश्वनाथ कविराज, आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ कविराज। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में अंगिरस होता है हास्य, रौद्र, श्रृंगार, विभत्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। महाकाव्य में अंगिरस श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाव्य के प्रारंभ में पाया जाता है। तो महाकाव्य के प्रारंभ में क्या पाया जाता है? अनुवचन, दुर्वचन, करुणावचन और आशीर्वचन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वचन। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है। तो यहाँ पे है ऑप्शन है रघुवंशम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रघुवंशम। संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि काव्य क्या है? रघुवंशम है। आर्ष काव्य क्या है? आर्ष काव्य रघुवंशम, रामायण, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो इनमें से आर्ष काव्य आपका हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, रामायण। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है भभूति, भट्टी, भारवी, माघ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, भारवी। अगला प्रश्न है, महाकवि माँ की एकमात्र कृति है। महाकवि माँ की एकमात्र कृति है। तो ऑप्शन है नैषधीय चरितम, जाम्बवती विजयम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है श्री हर्ष, हर्षवर्धन, भोज और नल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, श्री हर्ष नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी से संकेतित महाकाव्य है। तो यहाँ पे बृहत्त्रयी से संकेतित महाकाव्य क्या है ये देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये तीनों बृहत्त्रयी से संकेतित महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है, आदि कवि कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आदि कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आदि कवि की संज्ञा वाल्मीकि को दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य काव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, दूतवाक्यम, महाभारत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाभारत। आद्य महाकाव्य के रचनाकार और रचना है। आद्य महाकाव्य के रचनाकार और रचना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रचनाकार पाणिनि हैं और इनकी रचना है जाम्बवती विजयम। आद्य महाकाव्य की रचना और रचनाकार पाणिनि और रचना है जाम्बवती विजयम। अगला प्रश्न देखते हैं, वर रुचि कात्यायन की रचना मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? महावीर चरितम, कंठाभरणम, दूतवाक्यम, श्रीकंठ चरितम। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, कंठाभरणम। वरुचि कात्यायन की रचना क्या मानी जाती है? कंठाभरणम मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत के महाकाव्यों में सर्वप्रथम रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कालिदास, हर्ष, अश्वघोष, भारवी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अश्वघोष।
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अश्वघोष। हमारा अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हर्षचरितम, मालती माधवम, वेणी संहारम और बुद्ध चरितम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्ध चरितम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है, बुद्ध चरितम। सौंदर नंद के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अश्वघोष, भारवी, राजशेखर और कृष्णा मिश्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अश्वघोष। सौंदर्यनंद के रचनाकार कौन है, अश्वघोष जी हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सौंदर्यनंद, कुमार संभवम, श्रीकंठ चरितम और राघव पांडवीयम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमार संभवम। क्या हो जाएगा, कुमार संभवम सही हो जाएगा। कालिदास कृत संस्कृत काव्य है। कालिदास कृत संस्कृत काव्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हंसदूतम, नेमिदूतम, मेघदूतम, मेघ विजयम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेघदूतम। मेघदूतम, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, हंस संदेशम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेरुतुंग, विक्रमदेव, विमल कीर्ति और वेंकटेश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेंकटेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेंकटेश। हंसदूत के रचयिता हैं। हंसदूत के रचयिता हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है रूप गोस्वामी और वेदांत देशिक, और यह ऑप्शन नंबर सी है विमल कीर्ति और मेरुतुंगाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। हंसदूत के रचयिता कौन है, तो ये रूप गोस्वामी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाथा सप्तशती के रचनाकार हैं। गाथा सप्तशती के रचनाकार है, तो ऑप्शन दिया हुआ है श्री कृष्ण मिश्र, हाल और मंडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सप्तशती के रचनाकार हैं। आर्य सप्तशती के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्या, गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि कालिदास के रचनाकार हैं। महाकवि कालिदास की रचना है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे गलत वो हो गया है, ये यहाँ, हाँ, ये भट्ट काव्य के रचनाकार हैं। भट्ट काव्य के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मयूर भट्ट, बाण भट्ट, कल्हड़ भट्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, भट्टी। भट्ट काव्य के रचनाकार कौन है, भट्टी जी हैं। जानकी हरणम के रचनाकार हैं। जानकी हरणम के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कुमारदास, रत्नाकर, क्षेमेंद्र और मंखक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है, कुमारदास। क्या होगा, कुमारदास। जानकी हरणम के रचनाकार कौन है, तो ये हैं कुमारदास जी। अगला प्रश्न है, हरिविजयम के रचनाकार हैं। हरिविजयम के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है कुमारदास, रत्नाकर, कल्हड़ और मंखक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र की रचना है हरविजयम, सौंदर्य लहरी, भारत मंजरी और चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत मंजरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत मंजरी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, दशावतार चरित के रचनाकार हैं। दशावतार चरित के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है श्रीहर्ष, रूप गोस्वामी, मंखक और क्षेमेंद्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेमेंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्षेमेंद्र यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामायण मंजरी के रचनाकार हैं। रामायण मंजरी के रचनाकार कौन हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष, मंखक और रत्नाकर।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षेमेंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है महाकवि मंखक की रचना है। तो महाकवि मंखक की रचना है तो ये है हर्षचरितम, श्रीकंठ चरितम, सरस्वती कंठाभरणम, बुद्ध चरितम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीकंठ चरितम। श्रीकंठ चरितम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको और भी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।